अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में डस्का इलेक्शन का केस ज़ेर समात आया, जो जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस काजी अमीन और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने सुना। नाजरीन, सलमान अकरम राजा जो नौशीन के वकील थे, नौशीन जो वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने डस्का से इलेक्शन कंटेस्ट किया और मेजॉरिटी पोलिंग स्टेशन से अक्सरियत हासिल की, लेकिन बाद में 23 पोलिंग स्टेशन से बैलेट बॉक्स और अमला गायब हो गए और वो टर्न आउट जो बाकी 200-300 के करीब पोलिंग स्टेशन में 30% था, उन 23 पोलिंग स्टेशन में 80% हो गया और पीटीआई का उम्मीदवार जीत गया। इलेक्शन कमीशन की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वहाँ फायरिंग हुई, 2 अफराद कत्ल हुए, मुख्तलिफ स्कैटर्ड पोलिंग स्टेशन पर हंगामा राई डींगा मुश्ती हुई, लोगों को पोलिंग स्टेशन में जाने से रोका गया, पोल करने से रोका गया और इलेक्शन का अमला कई घंटे गायब रहा। इन हालात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डस्का NA 75 का इलेक्शन कलअदम करार दे दिया था और नए इलेक्शन उस हल्के में दोबारा इलेक्शन का ऐलान किया था, जिसका शेड्यूल जारी हो गया है जो 10 अप्रैल को होना है। लेकिन पीटीआई जो ये क्लेम कर रही है कि वो जीत चुके हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर कर रखी है, जिसकी समात आज जब सलमान अकरम राजा के वजह से, जो कि कोरोना में जिनके एवार ने बताया कि मुब्तला है, मुब्तला तो नहीं है, उनका एक जूनियर मुब्तला था और उनके वालिद को हुआ था, तो वो उन्होंने ख़ुद को क्वारंटाइन किया हुआ है और टेस्ट कोरोना का दिया हुआ है, जिसकी रिपोर्ट आनी है 2 दिन में, तो वो एहतियातन क्वारंटाइन है। तो उनकी वजह से मेन केस की समाअत तो ना हो सकी। अलबत्ता जो असद मली के वकील ने यह इस्तदा की कि अबूरी हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन प्रोसेस से जो तैयारियाँ हो रही हैं रोक दिया जाए। उस दरख्वास्त की समाअत की बेंच ने और 2 बड़ी मुतज़ाद आरा दाएँ और बाएँ से सामने आई। बड़ा अजीब व गरीब किस्म का जवाब पेश किया जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने कि अगर फायरिंग और हंगामा राई हुई है, 2 लोग मारे गए, तो इसमें क्या है, ये तो कल्चर है पाकिस्तान का, हर इलेक्शन में ऐसा होता है, तो इसकी वजह से इलेक्शन का कलअदम करार दे दें। ठीक है, एक जज और सुप्रीम कोर्ट का जज अगर हुकूमत और अपनी पार्टी की मोहब्बत में इस किस्म के रिमार्क्स दे, तो इसका मतलब ये है कि वो मुआशरे में बदअमनी को, कत्ल व गारतगिरी को, हंगामा आराई को जस्टिफाई कर रहा है और वो कह रहा है कि अगर ये होता है तो होता रहे, उससे इलेक्शन रिज़ल्ट चेंज होता है तो होता रहे, ये हमारा कल्चर है। बहुत यहाँ गुस्सा चढ़ा जस्टिस उमर अता बंदियाल के लेफ़्ट पर बैठे हुए, राइट पर बैठे हुए जस्टिस काजी अमीन साहब को। उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, अगर ये कल्चर पाकिस्तान में है तो क्या ये कल्चर ख़त्म नहीं होना चाहिए और ये कल्चर ऐसे ही जारी रहना चाहिए, और क्या हमें डेमोक्रेसी जो है वो अब इन दी शेड्स ऑफ गन्स एक्सेप्ट करना होगी। इन दी शेडो ऑफ गन्स डेमोक्रेसी से मुराद जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी की ये नहीं थी कि फ़ौज के साए में डेमोक्रेसी, बल्कि वो जो कत्ल गारतगिरी हुई और फायरिंग हुई और बंदूकें चली, उसके तनाज़ुर में वो बात कर रहे थे। तो बहरहाल गन्स जो भी हों, ये सिविलियंस की हों या फ़ौज की हों, अगर उसके शेडो में डेमोक्रेसी है तो वो डेमोक्रेसी नहीं है और ना ही एक्सेप्टेबल है। बहुत कोशिश की वकील ने, असद मली के भी और मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने भी, कि हुक्म इम्तनाई आ जाए, लेकिन जस्टिस काजी अमीन डटे रहे इस बात पे कि अगर इलेक्शन फेयर नहीं है तो रीपोल होना चाहिए पूरे हलके में। जस्टिस उमर अता बंदियाल उनके लिए बहुत मुश्किल था, ना जाए रफ्तन ना जाए पांदन। बहरहाल उन्होंने पूरा मौका दिया असद मली के वकील को कि वो ये साबित कर सकें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला वन साइडेड है और हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। उन्होंने टेस्ट कहा कि आपका टेस्ट क्या है जिसकी बेस पर आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मामले की इंक्वायरी नहीं की और हुक्म जारी कर दिया। तो उन्होंने जो टेस्ट बताया कि सिर्फ RO से बयान लेकर उस पर फैसला किया गया है और ये असेसमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपनी है,
कोई तहकीकात नहीं की गई वीडियो बनाने वालों को कॉल नहीं किया गया, वीडियो का फोरेंसिक नहीं कराया गया। इस पर जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि हम वीडियो को छोड़ देते हैं, कंसिडर नहीं करते तो आगे चलें, लेकिन जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि हम मुकम्मल तौर पर वीडियोस को छोड़ नहीं सकते, वो एक वैलिड एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, उसकी मज़ीद उसकी जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे किए जा सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन ये बताया असद अली मलिक के वकील ने कि जो टेस्ट है ट्रिब्यूनल का वो ये है, उसको जुडिशल साइड पर एविडेंसेस कलेक्ट करना और ख़ुद इंक्वायरी कराना, लेकिन सिर्फ जो इलेक्शन का अमला था उसके बयान पर फैसला नहीं किया जा सकता, जिस पर जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि वो आए, उन्होंने अपना बयान दिया, उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, लेकिन वो कहाँ रहे, कितने घंटे कहाँ गायब रहे, क्या हुआ, उनके जवाबात सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया। और जस्टिस उमर बंदयाल ने एक सवाल ये किया कि इलेक्शन पर ख़र्चा कितना होता है, क्या हम बार बार एक गरीब मुल्क होने के नाते एक ही हल्के में इलेक्शन करवाने के मुतामिल हो सकते हैं। ये एक ऐसा अजीब और गरीब सवाल था। अगर इस मामले को देखना है तो फिर तो डेमोक्रेसी लपेट दें, क्योंकि हर हल्के में इलेक्शन और जनरल इलेक्शन पर भी करोड़ों रुपया खर्च होता है, और फिर ज़िमनी इलेक्शंस भी होते रहते हैं, उन पर भी पैसा खर्च होता है, और पैसा तो उस 23 मार्च की परेड पर भी खर्च होता है, जिसका मुझे आज तक अपनी 50 साल ज़िंदगी में कोई आउटकम नज़र नहीं आया। बल्कि एक हादसे में हम F-16 जहाज़ भी तबाह करवा बैठे हैं, फिर उसको भी क्वेश्चन करें कि ये परेड क्यों होती है। अगर मुल्क में डेमोक्रेसी के ख़र्चे को कंसीडर किया जाना है तो फिर डेमोक्रेसी ही लपेट दें और वन मैन रूल लगाएं ताकि तमाम अखराजात ख़त्म हो जाएं। ये बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जस्टिस उमर बंदयाल ने ये कहा है कि वो ये भी बताएं कि एस्टीमेट के एक हल्के में इलेक्शन पर कितने अखराजात आते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगली तारीख पर बताएगा, और अगली तारीख पर सलमान अकरम राजा के दलाइल सुनने के बाद फैसला होगा कि क्या इलेक्शन चंद हलकों में हो या 23 पोलिंग स्टेशन में ही हो या पूरे हलके में हो, 340 के करीब पोलिंग स्टेशन पर हो। तो नाज़रीन, जो फाइनली अदालत ने करार दिया वो ये कि जो टेस्ट असद मलिक के वकील ने बताया है कि किस तरह से एविडेंस आनी चाहिए, किस तरह एविडेंस को इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके बाद फैसला होना चाहिए, वो टेस्ट है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए। अगर कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज हुआ है तो उसको उन तमाम टेस्ट से गुजरना है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी अदारा है और उस पर इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 9 का इतलाक़ के जो टेस्ट है उसका इतलाक़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर नहीं होता। उसने जो फैसला करना है वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर करना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर करने के लिए उसके पास काफ़ी इनिशियल एविडेंस मौजूद थी। तो नाज़रीन, देखते हैं जुमे को फिर समाअत होगी, सलमान अकरम राजा क्या दलाइल लेते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या मज़ीद डॉक्यूमेंट्स लाता है। या डॉक्यूमेंट्स पर एक और पॉइंट याद आया कि अदालत को बताया गया कि अमन अमान की सूरत हाल में जब IG और कमिश्नर पंजाब से रब्ता किया गया तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उनसे ये कहा गया कि इसको कंट्रोल करें तो उनका कोई जवाब नहीं आया, और ना ही जब उनसे रिपोर्ट मांगी गई तो उन्होंने कोई रिपोर्ट दी। लेकिन ये वफाकी हुकूमत थी जिसने वहाँ रेंजर्स के ज़रिए इसको सूरत हाल को कवर किया। इस पर जस्टिस उमर बंदयाल ने यह सवाल भी किया कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कंटेम्प्ट की पावर नहीं है। उन्होंने सूबा पंजाब के इन 2 अफसरान की जानिब से ताउन न करने पर उनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की कार्रवाई क्यों नहीं की। देखते हैं कि इस इशू को भी कोर्ट आगे टेकअप करती है, हाईलाइट करती है या नहीं। लेकिन क्या इलेक्शन सिर्फ 23 हल्कों में होगा या बंदूकों के साए में हुए हुए इस इलेक्शन को ही जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी की इस थ्योरी के तहत, फ़लसफ़े के तहत, तो ये तो पाकिस्तान का कल्चर है कत्ल गारत गिरी, कबूल कर लिया जाएगा, या जस्टिस काजी अमीन का यह अज़्म के जमहूरियत बंदूकों के साए में नहीं चलेगी प्रिवेल करती है। जो भी सूरत हाल होगी जुमे के रोज़ आपको उसकी अपडेट से आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।